लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम भोपाल की ओर से एक आदेश आया है 30 सितंबर 2022 को माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022 हेतु आवेदकों के लिए निर्देशिका। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी से स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1616/396/2022 20/1 दिनांक 29 सितंबर 2022 के आधार पर की जाएगी। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियां पृथक से प्रदर्शित की जाएंगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। उसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए, बीएससी, बीएड या बीएससी एड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। नोट है, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। संबंधित विषय से तात्पर्य शासन पत्र क्रमांक 1616/396/2022 20/1 दिनांक 29 सितंबर 2022 में उल्लेखित विषय से है। आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु बताई है। आवेदक अधिकतम आयु क्या रहेगी? अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उसकी अधिकतम आयु सीमा। पुरुष आवेदक होगा अगर अनारक्षित वर्ग से है तो 43 और यदि अतिथि शिक्षक है 3 सत्र और न्यूनतम 200 दिन किए हैं तो 52 वर्ष। महिला अनारक्षित वर्ग 48
और अतिथि है तो 57। पुरुष महिला 48 और अतिथि शिक्षक है तो 57। पुरुष महिला यदि मध्य प्रदेश का आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग की है तो 48 और अतिथि शिक्षक है तो 57। और दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 48 और यदि अतिथि शिक्षक हैं तो 57। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी को ही खंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हों की आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। आरक्षण मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक F61/2002 आप्रा 1 दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए। अन्य देशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण है। 1 महिलाओं के लिए 50% पद, 2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% और शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है, बहुविकलांगता उपरोक्त अनुसार 1, 2, 3 को सम्मिलित करते हैं। अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। समस्त अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा
अभी विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का होगा। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। परिवीक्षा एवं वेतन मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। निर्हरताएं यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो, ये बताया गया है, ये आप सब पढ़ लें। और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। अभिलेखों का विवरण MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रक्रिया शुल्क अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये है। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर 0755672020 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क करना होगा। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या रहेंगे? पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 30 दिसंबर 2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन प्रतीक्षा सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। MP ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर पेरा क्रमांक 15.1 अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के दो सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को संयुक्त काउंसलिंग हेतु रिक्तियां दिए जाने की स्थिति में पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान अथवा पूर्व विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां बताई गई हैं। तो विवरण और माध्यमिक शिक्षक स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन 30 सितंबर 2022। अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एवं सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना 6 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना 3 अक्टूबर 2022 MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना अक्टूबर 2022। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन कराना नवंबर 2022। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन दिसंबर 2022। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना दिसंबर 2022। विशेष बताया है उपरोक्त तिथियां अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी MP ऑनलाइन पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की ही सीमा में ही
नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। तो माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनकी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड संबंधी ये आदेश था। ये माध्यमिक शिक्षक के दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिनांक बताई गई है और उच्च माध्यमिक की प्रोसेस इससे पहले हो रही है, आप सर्च करें। और यदि उच्च माध्यमिक का है तो चेक करें और कौन सी दिनांक है आपकी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की। ये माध्यमिक शिक्षक से संबंधित है, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की तिथि बताई गई है। बाकी उच्च माध्यमिक शिक्षक की पोर्टल पर दस्तावेज की जो तिथियां हैं वो अलग हैं, वो इससे पहले हो जाएंगी।